मामा को मार दिया। किसने? चुप करो। अपनी बीवी से कहता है कि अपना आखिरी बार कलमा पढ़ लो, और जैसे ही वो औरत अपना कलमा मुकम्मल करती है तो वो अंधाधुन उस पर फायरिंग करता है और 14 फायर लगने के बाद वो औरत मौके पे दम तोड़ देती है अपने बच्चों की आंखों के सामने। अंजाम हुआ मोहब्बत का अंजाम था? मोहब्बत की शादी का भाग के शादी करने का अंजाम था। मोहब्बत की शादी थी। बीवी पे शक करता था, ये घर में ना खवातीन लाना शुरू कर देता है। अब्दुर्रहमान मानी, अच्छा, जिनके साथ नजायज ताल्लुकात बनाता है। बिल्कुल। वो बीवी को शो करवाता है कि ये मेरी कम आ लीजिए, हुन 10 2 लड़कियां लाया, पहले मैं किदे नाल सोवा, एदे नाल सोवा के एदे नाल सोवा। बच्चों के सामने अपनी बीवी को कहता है हुन कलमा पढ़ ले। वो जैसे ही कलमा पढ़ती है और कलमा पढ़ने के बाद उसकी 7 से 8 गोलियां उसकी आंखों पर मारी जाती हैं। 14 गोलियां उसे टोटल मारी हैं इसने, इस बदबख्त ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, लाहौर में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है जब एक बदबख्त इंसान अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने उन बच्चों की वालदा और अपनी बीवी से कहता है कि अपना आखिरी बार कलमा पढ़ लो, और जैसे ही वो औरत अपना कलमा मुकम्मल करती है तो वो अंधाधुन उस पर फायरिंग करता है और 14 फायर लगने के बाद वो औरत मौके पे दम तोड़ देती है अपने बच्चों की आंखों के सामने। ये बदबख्त इंसान अपनी बदबख्ती यहीं पे मुकम्मल नहीं करता, बल्कि उसके बाद उसकी लाश को उठाता है और जाके सड़क पे रख देता है। और इस पूरे वकूए के बाद जब वो नन्हे बच्चे मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बैठ के उस वकूए का आंखों देखा हाल बता रहे थे कि मेरे वालिद ने माँ को कलमा पढ़ाया और कलमा मुकम्मल होने के फौरी बाद 14 फायर उनके मुंह पे किए और हमारे सामने हमारी माँ इस जहाने फानी से चलेगी, और उसके बाद जब हम अपनी माँ की लाश के साथ चिमड़ रहे थे, लपके हुए थे, तो हमारे बाप ने हमें पीछे किया और उस लाश को उठा के जाके सड़क पे रख दिया। ये वाकया लाहौर में पेश आया और तलहा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये उस घर में गए, उन बच्चों से मिले, उनके लवाहिकीन से मिले और इस केस पे काम कर रहे हैं। इस केस की तमाम तर डिटेल तलहा भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा भाई, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया कि लाहौर जैसे शहर में आप इस अंदाज में अपनी बीवी का कत्ल कर रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे कि आपके छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र मेरे ख्याल हार्डली 5 या 6 साल है, उनके सामने उनकी माँ को कत्ल कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसकी लाश जाके सड़क पे रख रहे हैं। ये कौन था? ये क्या इसका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था? इसने किया क्या? अच्छा, ताकत का नशा। अब इसका नाम था अब्दुर्रहमान उर्फ मानी के नाम से इसे जानते थे और ये नाजायज असला फरोख्त करता था। अच्छा। और इसके कान टुट्टों के साथ बड़े अच्छे तल्लक थे। अच्छा, खुद भी वो कान टूटा ही था। अब ये तूबा वगैरह जो है ये रेंट पे रहते हैं। तूबा ये वो बच्ची है? तूबा बच्ची है जिससे कत्ल किया गया। कहानी शुरू कहाँ से होती है कि तूबा वगैरह इनके घर के पास रहते हैं, पहले रेंट पे वो रहते हैं, गरीब फैमिली के है, इकलौती बेटी है वो, और इन दोनों का आपस में ना टांका फिट हो जाता है, एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। वो उसको कई किस्म के ख्वाब दिखाता है। बच्ची माँ बाप की रजामंदी के बगैर घर से भाग उससे शादी कर लेती है। अच्छा, ये जो कल अंजाम हुआ मोहब्बत का अंजाम था? मोहब्बत की शादी का भाग के शादी करने का अंजाम था। मोहब्बत की शादी थी और माँ बाप गरीब से हैं, सीधे साधे से हैं। मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात हुई। वो कहते हैं हमारी इकलौती बेटी थी, हमें पता हम लोग किन मुश्किलात से उस बच्ची को पाला, और बच्ची हमसे 20-22 साल की बच्ची हुई है, बच्ची हमारे पास से चली गई, शादी कर ली। अच्छा। अब शादी के बाद 1 साल अच्छा गुजर जाता है। पहले बच्ची की पैदाइश के बाद वो ना अपनी बीवी पे शक करना शुरू हो जाता है, तूबा पे, और तूबा पे शक करता है कि तुम फलाने से बात करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। सबूत कोई नहीं, लेकिन सिर्फ शक करता है। शक की बिना पर वो अपनी बीवी को मारता रहता है। तकरीबन 7 से 8 साल उसने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, जिसमें 4 बच्चे पैदा हुए। तीसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान जब वो बच्ची खतून हामला थी, तूबा 28 साल की थी तब जब वो हामला थी, ये शक की बुनियाद पर उसे मारता है और उसके पेट में टांगे मारता है, लाते मारता रहता है। और वो जो खतून है तूबा अपनी माँ को आके बताती है, माँ दुआ करना मेरा जो बच्चा हो ना वो सही सलामत हो। माँ पूछते हैं क्या हुआ है, और तकरीबन 6 से 7 साल बाद ये अपनी वालिदैन से मिल रही थी तूबा, और पहली बार ही जाके जब माँ बाप को कहे कि दुआ करना मेरा बच्चा सही हो, माँ पूछते हैं पुत्र की होया सही दसी। कहती माँ 7वां महीना लगा है तो इन्हें मैंने बड़ा मारिया तो मेरे टिड से लत्ता मारिया ने, मेरा बच्चा दुआ करो बाजे। डॉक्टर को चेक करवाया जाता है, बच्चा ठीक होता है, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चा नॉर्मल निकल आता है। अच्छा। बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, और बच्चा अब तकरीबन 5 से 6 साल का है, लेकिन बच्चा अपने होशो हवास में रहता, अपने ख्वाबों में रहता, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। माँ वो भी दुख से गुजरी थी, किस तकलीफ से गुजरी थी। अब चौथे बच्चे की पैदाइश हो जाती है। उसके बाद ये करता क्या है, बीवी पे शक करता था, ये घर में ना खवातीन लाना शुरू कर देता है। अब्दुर्रहमान मानी, अच्छा, जिनके साथ नजायज ताल्लुकात बनाता है। बिल्कुल। वो बीवी को शो करवाता है कि ये मेरी कम आ लीजिए, तो हुन 10 2 लड़कियां लाया, पहले मैं किदे नाल सोवा, एदे नाल सोवा के एदे नाल सोवा।
अच्छा, ये अपनी अपनी बीवी बीवी से से पूछता है। अरे उसको टॉर्चर ही कर रहा था, टॉर्चर कर रहा तौर पे था, उसको ज़हनी तौर तकलीफ पर ना पहुंचा उसको रहा था। तकलीफ पहुंचा रहा था। ठीक है। तो बीवी रोती है, कहती है अपनी माँ के घर आती है, बताती है कि माँ मैं अलहदा होना है, मुन्ने में इधर आ रहना, मेरा गुजारा नहीं है। क्या कहती है, हुआ क्या है पुत्र दास? वो बताती है कि इसने पहले भी यह काम किया, अब दूसरी ख़वातीन लाता है, फाश ख़वातीन लाता है और मेरे सामने उनके साथ ज़्यादती करता है, ज़्यादती कह रहा हूँ, जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है। ठीक है। और मुझसे नहीं देखा जाता, तो मैंने इससे अलहदा होना है। माँ बाप अदालत में खुला का केस दायर कर देते हैं। ये फिर लोलो पोचो लगाता है, मनाता है, मोहब्बत के फिर ख्वाब दिखाता है, मुझसे गलती हो गई, फिर मना लेता है। जज भी फैसला कहता है ठीक है, अगर आप लोग की बाहमी रजामंदी है, आप लोग सुलह करना चाहते हो तो कर लो। ये सुलह कर लेते हैं दोनों। अपनी बीवी को घर ले जाता है। उसके 3 दिन बाद, यानी पूरी चालाकी से उस बच्ची को 3 दिन बाद घर ले जाता है तूबा को। मतलब कि 3 दिन पहले खुला वाला केस में सुलह हुई और अपने घर ले आया। अच्छा, 3 से 4 दिन बाद ये करता क्या है, उस पर तशद्दुद कर रहा होता है, मार रहा होता है। और चारों बच्चे पास बैठे हुए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। बच्चे अकल रखते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कर रहा है। बच्चों के सामने अपनी बीवी को कहता है उन कलमा पढ़ ले। वो जैसे ही कलमा पढ़ती है और कलमा पढ़ने के बाद उसकी 7 से 8 गोलियां उसकी आंखों पर मारी जाती हैं। 14 गोलियां से टोटल मारी हैं इसने, इस बदबख्त ने। 4 से 5 गोलियां बाजुओं पर और 2 से 3 गोलियां जो हैं टांगों पर मारी, यानी उसका पूरा जिस्म छलनी किया। उसके बाद बच्चे जब आप बता रहे हैं कि 7-8 गोलियां फेस पे लगी? सिर्फ चेहरे पे, अच्छा, सिर्फ चेहरे पे इतनी गोलियां मारी। किस कदर ये हैवान था। बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, चीखते हैं, माँ के पास जाते हैं। माँ की लाश उठाता है और उठा के बाहर फेंक देता है, सड़क पे सबके सामने फेंकता है। और इसके अब्बे को कॉल करता है, तूबा के अब्बे को कॉल करता है, मैं तेरी धी मारती है, जे तू 15 ते कॉल की थी, पुलिस ने मेरे खिलाफ बयान दिता तो मैं तेनू भी मार दांगा वहाँ, तेरी बुढ़ी ने भी मार देवांगा, ते तेरा जेड़ा एक बच्चा है वो भी मैं मार देवांगा। तूबा का भाई? तूबा का भाई छोटा जो है 3 से 4 साल का, वो भी तकरीबन 8 से 9 साल बाद पैदा हुआ। अच्छा। अब होता क्या है कि बाप डर जाता है, बाप नहीं कंप्लेन करता। बाप अपनी लाश लेने चले जाता है, बेटी की जब लाश लेने जाता है, पहले मोहल्लेदारों ने कॉल कर लिया तो पुलिस को इत्तला मिल गई, तो पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद होती है। पुलिस पूछती है कि इत्तला क्यों नहीं दी, आज जो ज़रा। पुलिस के पास बातचीत होती है और बताता है कि इस तरह उसने हमें धमकियाँ दी हैं, वो हमें ही मार देगा, मेरे बच्चों को ही मार देगा, हम लोग गरीब फैमिलियाँ, रिक्शा में चलाता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं किस तरफ जाऊँगा। तो अब पुलिस को सारा वाक़या बताती है। माँ के बच्ची ने बताया था कि घर में ख़वातीन लाता है और ख़वातीन से ज़्यादती करता है, इस बिना पर उसने बच्ची को मार दिया कि तो अपनी माँ ने के दसिया है। अब पुलिस बाप की मुद्दत में बाप को हौसला देती है, तसल्ली देती है कि तुम बिल्कुल हौसला रखो। मुद्दत में FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज करने के बाद हैवान को पकड़ लेती है, अरेस्ट करती है और ये सारा का सारा अपना गुनाह मान जाता है। कहता है हाँ जी मैंने मारा है, बस ठीक है, मुझे लगा था कि मैंने उसे मारना है, मैंने मार दिया। मतलब कि इकरार जुर्म कर लिया के बाद मेरे ज़हन में आया और मेरा ख्याल है ये शायद मारने के गर्ज से ही वो सुलह करके लेके गया था। पूरा चलाक था। आपको पता है जो नाजायज़ असला की डीलिंग करता है, नाजायज़ असला फ़रोख्त करता है, कन-टुट्टों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, इस तरह के हैवान होते हैं। अब मैं जब घर गया हूँ तो उसके बच्चे ना तस्वीर देखते थे माँ की और कहते थे भैया उठ जाएगी ना मेरी अम्मी, भाई मेरी उठ जाएगी। जो कोई खतून आती थी मोहल्ले की, कोई खतून आती थी, अम्मी किधर है, अम्मी नू नाल लैके आए, अम्मी ताड़े घर ने। यानी वो बच्चे इस तरह की बातें करते तो आंसू आ जाते थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और अब वो उन पर जिम्मेदारी नाना नानी पर आ गई है। वो कहता मैं रिक्शा चलाता हूँ, अब 4 बच्चों की मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है। मुझे नहीं पता कि हमसे अपने मकान हमारा रेंट पे है, हमसे अपना खाना पीना नहीं था होता, बच्चों को कैसे पालना है। अल्लाह के भरोसे पर चले हैं, अल्लाह ताला अब देगा तो इनको पाल लेंगे, नहीं तो ऐसे भी मर जाएंगे। अब वो जो बच्चा आप बता रहे हैं कि नॉर्मल है, वो उसकी क्या हालत है? उसको पता ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है कुछ। उसे पता ही नहीं है कि वो अलहदा से अपनी दुनिया में ज़िंदगी गुजारा। उसे नहीं पता कि उसकी माँ दुनिया से चली गई है मोहब्बत करने वाली। ये बदबख्त इंसान जिसका बता रहे हैं कि मानी करके इसको जो है मोहल्ले में बुलाया करते थे, उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। ज़ाहिर बात है कि अपनी बीवी मारी है, उसकी तो वो सज़ा भुगतेगा, लेकिन अपनी जो बच्चे थे उनकी ज़िंदगी किस कदर ख़राब की कि आप सोचेंगे वो बच्चे रोज़ ये सोच रहे हैं कि अभी वालदा जो है दरवाज़ा खोलेंगी अंदर आ जाएंगी। और वो बच्चा जो बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है और ना बोल सकता है, ना बता सकता है, ना सुन सकता है, ना वो अपने तासुरात किसी को बता पा रहा है कि मेरी वालदा मुझे नज़र नहीं आ रही, वो मुझे इस तरह से प्यार किया करती थी, मेरा ख्याल रखा करती थी। और ये देखें कि उस बदबख्त इंसान ने अपनी अना और बोग्ज़ और पता नहीं किस किस चीज़ से वो जो है वो दो चार हुआ था कि शक करता था और अपने वो जो उसके मामला थे वो इस कदर ख़राब थे कि ख़वातीन को ला के अपनी बीवी से पूछता था कि पहले मैं इसको इस्तेमाल करूँ या इसको इस्तेमाल करूँ। तो वो देखें कैसा बदबख्त और ख़बीस इंसान था। और अगर इस कहानी के बिल्कुल आगाज़ में जाएँ तो पता लगता है कि ये मोहब्बत की शादी थी।
ये देखिए इसने क्या मोहब्बत की होगी कि 7-8 साल में इसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला ने इसकी साहिब औलाद कर दिया। इस इंसान, ये शायद काबिल मोहब्बत इंसान ही नहीं था। शायद उस बच्ची का ये गलत फैसला था जो उसने अपने वालदैन, अपने पूरे ख़ानदान से लड़के से शादी कर ली, और वो देखें कि उसने इसके साथ किया क्या। बहरहाल उन बच्चों की जो कैफियत है वो हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी वाले मामला पैदा फरमाए। बच्चे पल तो जाते हैं, लेकिन जो एक कमी रह जाएगी वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मैं दरख्वास्त करूँगा रियासत पाकिस्तान से कि इस बदबख्त इंसान को कोई ऐसी सज़ा दें कि ये इबरत का निशान बन जाए, और जो लोगों की बहनों बेटियों को इस अंदाज में तशद्दुद करते हैं या उनको जान से ही मार देते हैं, उनकी भी कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि कुछ साल उनकी सज़ा याद रखी जा सके कि यार उस बदबख्त इंसान ने ये किया था तो रियासत पाकिस्तान ने उसको निशान इबरत बना दिया था। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या था, इसकी तमाम तर डिटेल तलहा हमें बता रहे थे। आप लोग अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।